नमस्कार दोस्तों, ए स्टोरी विद जय में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पूरे भारत में देवी देवताओं और महान ऋषियों ने जन्म पाया है, लेकिन उत्तराखंड को ही देवभूमि कहलाने का गौरव मिला हुआ है। इसके पीछे कई कहानियां भी हैं और बहुत सारी मान्यताएं भी। कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने सैकड़ों साल तपस्या करके इसे देवभूमि बनाया है, जिसका वैभव पाने के लिए श्रद्धालु मीलों की यात्रा करके अपने भगवान के दर्शन करने उत्तराखंड आते हैं। भारत के साथ साथ दुनिया भर में अनेकों ऐसी गुफाएं मौजूद हैं जो लोगों के लिए आज भी हैरानी का विषय बनी हुई है। इन्हीं में से एक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के स्थित पैताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर, जिसका जिक्र पुराणों में भी किया जाता है। जानते हैं विस्तार से पैताल भुवनेश्वर की गुफा का रहस्य। वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, पैताल भुवनेश्वर मंदिर समुद्र तल से 90 फीट नीचे इस मंदिर के अंदर जाने के लिए बेहद ही पतले रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि सूर्य वंश के राजा और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करने वाले राजा ऋतुपर्णा ने इस गुफा की खोज की थी। उसके बाद इसे नागों के राजा अवधेश मिले थे। ऐसा कहा जाता है कि इंसानों द्वारा मंदिर की खोज करने वाले राजा ऋतुपर्णा पहले व्यक्ति थे। अवधेश ऋतुपर्णा को गुफा के अंदर ले गए, जहां उन्हें देवी देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि फिर उसके बाद इस गुफा की चर्चा नहीं हुई और फिर द्वापर युग में पांडवों द्वारा इस गुफा को फिर से ढूंढ लिया गया था, जहां वो इस गुफा के पास भगवान की पूजा करते थे। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि खुद महादेव शिव पैताल भुवनेश्वर में रहते थे और अन्य देवी देवता उनकी पूजा करने यहाँ आते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में मंदिर की खोज जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी, जहां उन्होंने यहाँ तांबे का शिवलिंग स्थापित भी किया है। दोस्तों, इस मंदिर में जाने से पहले मेजर समीर कटवाल के मेमोरियल से होकर गुजरना पड़ता है। कुछ दूरी तक चलने के बाद ग्रिल गेट आपको यहाँ दिखाई देगा, जहाँ से पैताल भुवनेश्वर मंदिर की शुरुआत होती है। ये गुफा 90 फीट नीचे है, जहाँ बेहद ही पतले रास्ते से होकर इस मंदिर तक प्रवेश किया जाता है। जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ चट्टानों की कलाकृति हाथी जैसी दिखाई देगी। फिर से आपको चट्टानों की कलाकृति देखने को मिलेगी, जो नागों के राजा अवधेश को दर्शाती है। ऐसा कहा जाता है कि अवधेश ने अपने सिर पर पूरी दुनिया का भार आज भी संभाला हुआ है। पौराणिक कथाओं के आधार पर इस मंदिर में 4 द्वार मौजूद हैं, जो रण द्वार, पावत द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण की मृत्यु हुई थी तब पावत द्वार बंद हो गया था। उसके बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद रण द्वार को भी बंद कर दिया गया था। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में भगवान गणेश के कटे हुए सर को यहाँ स्थापित किया गया है। यहाँ मौजूद गणेश मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है। इस गुफा में 4 खंबे हैं, जो युगों को सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग को दर्शाते हैं। इनमें पहले तीनों आकारों के खंभों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कलयुग का खंभा लंबाई में ज़्यादा है। इस गुफा को लेकर एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ एक शिवलिंग है जो लगातार बढ़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि जब इस शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा तब दुनिया खत्म हो जाएगी। गुफा में एक साथ 4 धामों के दर्शन भी यहाँ किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि गुफा में एक साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ देखे जा सकते हैं। बताया जाता है कि इस गुफा में मौजूद पत्थर से पता लग सकता है कि दुनिया का अंत कब होगा। दोस्तों, अगर आप रोमांच और धार्मिक प्रेमी हैं तो अच्छा होगा कि आप इस मंदिर के दर्शन एक सही समय में करें। उत्तराखंड में इस रहस्यमय गुफा की यात्रा करने के लिए मानसून का समय बिल्कुल भी सही नहीं होता। आप यहाँ मार्च से जून के बीच में दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आपको ठंड में घूमना बेहद पसंद है तो ठंड में आप अक्टूबर से फरवरी के महीने में भी यहाँ जा सकते हैं। ये जगह हर जगह से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, जहां आप आसानी से पहुंच सकते हैं। यह नई दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे से भी टैक्सी और बसें आसानी से उपलब्ध होती हैं। रेलवे स्टेशन निकटतम टनकपुर रेलवे स्टेशन है, जो पैताल भुवनेश्वर से 154 किलोमीटर दूर है। हवाई जहाज से टनकपुर में बसें और टैक्सियां मौजूद हैं। निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा है,
जो पाताल भुवनेश्वर से 224 किलोमीटर निकट है। ये थी दोस्तों आज की कहानी उत्तराखंड के रहस्यमय गुफा पाताल भुवनेश्वर की। इसी के साथ दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई रहस्यमय कहानी के साथ। दीजिए इजाजत अपने दोस्त जय को। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, सयोनारा।